पैटर्न कि क्या है, अभिषेक और मैंने हाँ देखा है अभिषेक ने मुझे पूछा कि ये सर स्पार्क ये ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट है क्या कुछ, तो मैंने उसको भी बोला भाई कुछ नहीं, ये लिंक पे जा खोल के देख ले। नो बट व्हाट एग्जैक्टली little bit actually I work with the spa but not much actually but हाँ ओपन करके थोड़ा सा तो देखा है मतलब एटलीस्ट। अब मुझे ये बताओ कि व्हेन यू राइट स्क्रिप्ट टाइप, तो हम क्या करते हैं, टाइप में टेक्स्ट लाइक जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, core.run script जो भी है एक्शन स्पा देते हैं टाइप में, इसका एक्शन एक्शन के बाद डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सो वी आर एक्चुअली पुटिंग द एट्रीब्यूट हियर, राइट। लेकिन ये तो ब्राउजर को नहीं समझता, ये तो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग है, बट वो ब्राउजर को नहीं पता। उसमें तो हम कभी कभी पोस्ट आईडी भी लिख देते हैं, उसमें हम कोई 2-4 एट्रीब्यूट भी पास कर देते हैं। कैसे जाते हैं ये, कुछ देखा है? कैसे 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 रीड करता है वो, ये जो कंप्लीट लाइन है इसको कैसे रीड करता है। अगर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा और मैं लिख रहा हूँ आगे जाके कि मैंने एक पोस्ट आईडी पास किया है, मैंने और दूसरा का एट्रीब्यूट पास किया, उसको वैल्यू दी है, तीसरा का एट्रीब्यूट दिया है, पास वैल्यू पास किया है, फिर उस लाइन को माइट भी आपका इसका पास करके स्क्रिप्ट में भेज देता है ब्राउजर को, राइट। तो एक्चुअली मैंने लाइब्रेरी नहीं देखा है, बट अगर आप कुछ ब्राउजर को अलग से रीड करा रहा है, इट मींस यू हैव टू लाइब्रेरी एंड यू पासिंग समथिंग, देन इट गोज ऑन द ब्राउजर। परफेक्टली पता है क्या, परफेक्टली पता है क्या कि ये ऐसे काम करता है। मैंने खोल के देखा है, दिस इज द लाइन। मैं ये 5 लाइन लिख रहा हूँ, प्रीरिक्विसाइट, सीडीएन जेएस, सीडीएन सीएसएस, जो भी मैं कुछ लिखता हूँ, ये सब जब मैं लिखता हूँ तो एग्जैक्टली ये क्या काम करता है अंदर जाके, कोई बता सकता है? इनिट लिखते हैं हम लोग, व्हाट एग्जैक्टली दैट इनिट फंक्शन डज। इट्स एनालाइज द योर फंक्शंस। मे बी मुझे इतना ही आइडिया है कि आप व्हाटएवर भी आप जो फंक्शन कॉल करते हैं उसके पहले हमें उसको इनिशियलाइज करते हैं, राइट। नहीं, अरे वो नहीं, वो prerequisite.js फाइल, prerequisite CSS फाइल, ये इसके बारे में सर। हाँ, जब मैं जेएस फाइल लिखता हूँ, पहले जेएस का नाम देता हूँ, कॉमा दूसरे जेएस का नाम देता हूँ, कॉमा तीसरे का नाम दे देता हूँ, किधर से आ जाती है फाइल, हवा से उड़ के कहाँ से आ जाती है? हाउ स्पा एक्चुअली इंक्लूड दिस फाइल्स इनटू द हमारे HTML कोड में कहाँ से आ जाती है? हाउ ब्राउजर नो कि अच्छा ये फाइल यहाँ रखी है, जाके रीड कर ले। कौन करता है ये? और अगर स्पा करती है तो क्या करती है अंदर, एग्जैक्टली क्या कोड लिखा हुआ है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बंडल है, स्ट्रक्चर है, क्या है? नहीं, मे बी लाइब्रेरी में ऐड है, वो एक पैरामीटर लेके जाती है कि आप कौन सी फाइल को कॉल करना चाहते हो, एंड देन आपने वो कॉमा सेपरेटर जो भी स्ट्रिंग या पास करते हैं, देन उसके बेस पे वो फाइल ला के देती है, राइट। सो जब आप स्पा एक्शन लिखते हो कोई भी स्क्रिप्ट टैग में, सो वो स्क्रिप्ट टैग ब्राउजर रन नहीं करता, ओके, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब अपनी स्पा लाइब्रेरी लोड होती है, तब वो क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट में जितने भी वो एक्शन वाले स्क्रिप्ट टैग्स रहते हैं या फिर एलिमेंट्स रहते हैं, उनको पिक करके उनको फिर वो एग्जीक्यूट करती है कि सो उसमें जो स्क्रिप्ट रहती है वो उसके बाद क्या करके एग्जीक्यूट करती है? सॉरी, पढ़ें प्लीज। वो जो भी स्क्रिप्ट टैग्स रहते हैं अपने, वो स्पा लाइब्रेरी उनको उठाती है और वो जावास्क्रिप्ट एज अ फंक्शन रन होता है, जो भी आपका स्क्रिप्ट टैग में लिखा रहता है वो। और इसलिए सारे स्क्रिप्ट टैब आपको कंसोल में दिखेंगे। हाँ, वो एज एनोनिमस फंक्शन रन होता है, वो स्क्रिप्ट टैग में जो भी कंटेंट रहता है वो। और उसमें सपोज आपने भी स्पार्क की लाइब्रेरी बनाई, ओके, सो सबको पता ही है कि स्पार्क लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। सो उसमें जब आप प्रीरिक्विजिट्स लिखते हो, सो उसमें इनबिल्ट ऐसा फंक्शन रहता है स्पार्क लाइब्रेरी में, वो क्या करता है, जो भी आपके प्रीरिक्विजिट रहते हैं उनको एजाक्स रिक्वेस्ट करके वो रिसोर्सेस लोड कर लेता है, ओके। सो अगर आपने CDN लिखा होगा तो वो अपना CDN का पाथ डाल देगा ऑटोमेटिकली, और वहाँ से वो उसको लोड करके ब्राउजर में इंक्लूड कर देता है, और वो कैश हो जाते हैं। फिर जब सेकंड टाइम लोड होता है तो वो ब्राउजर के मेमोरी कैश से ही आ जाते हैं, जो भी कैश में सेव रहेगा वो। सो इस तरह से वो कोड एग्जीक्यूट होता है। गाइस, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अमित सर ने बोला कि हमारे इसमें सबसे जूनियर कौन है, अब हमारे इसमें जूनियर अभी डेवलपर कौन है, सपोज अभिषेक है या फिर प्रवीण जी है। इनको बोला कि मैं एक वेरिएबल यहाँ से पास करूंगा
इस वेरिएबल में कॉमा सेपरेटेड 5 JS फाइल्स होंगी जो मुझे getawesomstudio.com से लेनी है, ठीक है। लेकिन मुझे करना क्या है, मैं एक वेरिएबल में कॉमा सेपरेटेड दे दूंगा और तू एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख दे जिसमें से ये 5 फाइलें ऐड हो जाएगी। तो मैं कल क्या करूंगा, स्क्रिप्ट फाइल टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट सोर्स इक्वल्स टू getawesomstudio स्लैश फाइल का नाम, ये सब कुछ लिखते नहीं बैठूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और छोटा सा जो पाथ होगा जो getawesomstudio.com के बाद का है, सिर्फ उतना दे दूंगा lib/js/whatever, वो मैं उतना वहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ऐसा फंक्शन लिख के दे कि जो ये स्क्रिप्ट टैग में लेके आ जाए, मतलब ये स्क्रिप्ट मेरे लेके आ जाए और डॉक्यूमेंट पे लोड करा दे। व्हाट ही और शी विल डू, वो सिर्फ एक फंक्शन लिखेगी कि गेट जेएस पैरामीटर आएगा XYZ या फिर पाथ, और नीचे क्या लिखा होगा, क्रिएट एलिमेंट जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग का ऑब्जेक्ट बन गया SC में, सपोज sc.source इक्वल्स टू, अब क्या होगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा मैं, विच जो पाथ पास हो रहा है, पाथ में क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट का कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग आ रहा है। आई विल जस्ट राइट कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, मेरे पास एक var root इक्वल्स टू getawesome.com लिखा हुआ है। व्हाट आई विल डू, एक फॉर लूप लगा दूंगा। व्हाट फॉर लूप विल डू, फॉर लूप मेरा वो कॉमा सेपरेटेड जो एक्सप्लोर किया है उसको घुमाएगा। घुमाने के बाद क्या करेगा, ईच पैरामीटर मैं पकड़ता हूँ var और लिख देता हूँ sc.source इक्वल्स टू whatever द स्क्रिप्ट का रूट है, रूट इक्वल्स टू getawesomstudio.com। तो रूट प्लस जो मेरा अभी का लूप में आ रहा है वो एक स्क्रिप्ट लगा दूंगा और वो सोर्स उसको अटैच हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट पे जाके मैं डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड कर दूंगा और मेरे तीनों स्क्रिप्ट आ जाते हैं। व्हाट यू राइट इनटू द प्रीरिक्विजिट्स के वो जेएस में क्या लिखते हो आप, यही तो लिखते हो, कॉमा सेपरेटेड लिख देते हो स्ट्रिंग, और वो उधर से जाके घुमा के उसको डॉक्यूमेंट पे लाके लोड कर देता है। जस्ट ओपन करो एक बार, फर्स्ट फंक्शन पकड़ो, फर्स्ट फंक्शन है इनिट, वहां से शुरू करो, आपको सब पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है। वन टाइम आपको ये पता चल गया ना, आपके बहुत सारे के प्रॉब्लम ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। एक बार ओपन करो, देखो, मतलब जो हम जेएस लोड करते हैं उसका लॉजिक इतना इजी है। हम लोग जो स्क्रिप्ट में लिखते हैं कि बहुत सारे पैरामीटर एट्रीब्यूट्स देते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स वहाँ पे कैसे पार्स होते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्क्रिप्ट के टैग्स उठा ले। जैसे आप बोलते हो सारे, अगर मैंने आपको बोला कि सारे पी टैग को है ना ग्रीन कलर आना चाहिए, ऐसा जेएस लिख के दो, व्हाट यू विल डू, आप जाओगे $ऑफ लिखोगे और डॉलर के अंदर क्या डाल दोगे, पी टैग डाल दोगे। अभी आपको क्या मिल गया, पी टैग सारे मिल गए, डॉट ईच लगा दिया आपने, एंड देन यू आर नाउ रोटेटिंग टू ऑल दीज पैराग्राफ्स, और उसको आपने क्या किया, दिस डॉट CSS लगा के उसको कलर दे दिया ग्रीन, और आपके सारे पी टैग्स का जो है फॉन्ट का कलर ग्रीन हो गया, राइट। द सेम थिंग अंदर क्या लिखा हुआ है, गो टू द डॉक्यूमेंट, फाइंड आउट कौन से टैग चाहिए तुझे, स्क्रिप्ट, वो सब स्क्रिप्ट टैग उठा के लेके आएगा। नाउ यू विल हैव ऑल द स्क्रिप्ट टैग्स, सबके एट्रीब्यूट निकाल लो, सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे आपको, और वो एट्रीब्यूट की वैल्यूज है। जब पोस्ट पे क्लिक होगा तो वो सारे एट्रीब्यूट लेके आएगा, वो चेक करेगा कि इसका क्या लिखा हुआ है एक्शन, फॉर्म अजैक्स डॉट अपलोड, वो जो भी है फॉर्म डॉट अजैक्स लिखा है या अपलोड लिखा है, वो वहां से देख लेगा कि कौन सा, अच्छा ये जाने दो इसको स्विच केस में, तो वो वहां पे जाएगा, वहां पे देख लेगा इसका ये लिखा है, नीचे क्या लिखा है, वापस से $.ajax भेज दे इसको सर्वर पे, डन। फिर से वही है, पीछे फिर से वही है, जस्ट ये ऊपर का और एक रैपर है। ओपन करो एक बार, इनिट से शुरू करो, सिर्फ एक बार घूम के आ जाओ स्पा, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये बीच में ऐसे कर रहा है। उसके बाद आपको फिर से स्पा ओपन नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब कोई आप किसी डेवलपर से हेल्प लोगे ना, अरे इसका सिंटैक्स बता बिकॉज मैं भूल गया, तो जो जब आपको बताएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये लिखाएगा, ला इधर मैं काम खत्म करता हूँ, बिकॉज यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि पीछे स्पा क्या करने वाली है। अगर डेवलपर को ये पता है ना कि पीछे का फंक्शन क्या कर रहा है, वो उसके अपर लेयर को बहुत अच्छे से लिख सकता है, बहुत जल्दी करता है। ओपन द स्पा, आज आप काम करो, स्पार्क के फाइल को ओपन करो, सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम दो, गिन के 20 मिनट्स का टाइम। इनिट फंक्शन में जाओ, स्पा में जाओ, देखो स्पा में क्या है, लेकिन इसके पहले आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। बेसिड, प्रॉमिस, 3 चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड, ठीक है, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रॉमिस पता होना चाहिए कि प्रॉमिस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, प्रॉमिस की स्टेट्स कितनी होती है स्टेट्स, 2 या 3, प्रॉमिस की स्टेट्स कितनी होती है, 2 होती है 3 होती है।
और उसके बाद क्या है डिफॉल्ट? तीन होती है सर, एक तो हाँ 3 होती है, एक पेंडिंग होती है, एक फुलफिल्ड होती है और एक रिजेक्टेड होती है। फुलफिल्ड मीन्स कौन सी होती है? हाँ फुलफिल्ड को एक्चुअली प्रॉमिस में कैसे लिखा जाएगा जब स्टैंडर्ड लिखते हैं तो? एक रिजेक्टेड हो गई और दूसरी पेंडिंग, मतलब इनिशियल स्टेट तो पेंडिंग होगी, राइट? One is Rejected resolved, मतलब one is resolved, another one is rejected. रिजॉल्व, या दैट द रिजॉल्व, तो दैट इज फुलफिल भी बोलते हैं उसको। तो ये जो है ना, ये पहले रीड कर लो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, आपको ये पता चल जाएगा कि स्पा डॉट के बाद हम जो लिखते हैं वो एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद और हम लोग डॉट लिख के करते हैं तो एग्जैक्टली वो क्या है। ठीक है, ये अगर आपको पता चल गया स्पा आपको बहुत ईजी है समझने के लिए। this thing we discussed while I was creating that slider, तो उसमें हमने किया था spa dot swiper dot, तो उसका स्कोप जो था वो पूरे स्पा में आ गया था, whereas पहले जो था वो where dot swiper था, राइट? हाँ, I understood. वो जो हमने किया था उस दिन वो वही था कि स्कोप का प्रॉब्लम था। हाँ, स्कोप का प्रॉब्लम था उसको, तो उसको स्पा में कन्वर्ट करके उसका स्कोप पूरा दे दिया था, पूरी जेस को। And we also have a spa console log, spa.console .log. So if you can use this function also, you can use it. इसमें मुझे पीसेस बताओगे what exactly the spa is? spa.console.log, ये जो तीनों लिखे हैं इसमें पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? कोई बता सकता है कि स्पा पहला क्या हो सकता है, कॉन्सोल दूसरा क्या हो सकता है और तीसरा लॉग फंक्शन ये क्या हो सकता है? मतलब स्पा के अंदर क्या लिखा होगा? ये तीन चीज लिखने के, ये तीन चीज हम जब जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं spa.console.log फंक्शन, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट अंदर कैसे काम करता होगा, किसको क्या लगता है कि कैसे काम करता होगा, अंदर क्या लिखा होगा? इसमें से गेस कर लिया ना तो स्पा जल्दी समझ आ जाएगी। Spa seems to be a jQuery extension. Not a cheat. Spa. Hello, Prashant sir, Spa is a jQuery extension, right? नहीं, jQuery extension नहीं है spa. No, it's not an extension. So spa is क्या कर रहे हो? Spa added some extension is in jQuery, but spa is not a jQuery extension. Okay. So when you write like this syntax spa dot console dot log or any JavaScript syntax, then we can understand by seeing this line that log is a function. Okay, because we write a parenthesis for the log, and spa.console might be object, okay, because running a function of any object. So if you see the spa library, then you can see that at the top level we have declared a spa as object, JavaScript object. And other libraries also we are defined as objects. So if you write any custom library of then you first of all you write spa.manage API is equal to JavaScript object, and then you will put functions in that object. And there are some default objects too, like a spa.setting, spa.console. So these are like, there are many. You can go in a file and you can check up. But as I know, I use spa.common, spa.setting, spa.setting.cdn. So you will get the CDN path of our getAwesome till the lib, and after that you need to copy your file name. So we'll get the full CDN path of your file name. So that CDN path is set in the spa.app.start function. Okay, so you can customize CDN path in this function. So when you write spa.app.start, after executing this function,
the other operations of SPA will initialize. There is also recently used spa dot common dot load lib load library. That is also one function that you can use. spa.js को खोलो और एक बार रीड करो. init फंक्शन से शुरू करना. डोंट गो कि इधर से उधर से शुरू करो. init फंक्शन से शुरू करो. आपको पता चल जाएगा 15-20 मिनट में कि एक्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है. जस्ट स्पा ओपन करने से पहले प्रॉमिस कैसे काम करता है वो देख लेना. उसके बाद प्रॉमिस में कुछ फंक्शंस है, जैसे डॉट रेस है, डॉट ऑल है शायद, और वो एक ऑल भी है, डॉट रेस है. तो ये फंक्शंस भी देख लेना कि एग्जैक्टली प्रॉमिस में काम कैसे करते हैं. और उसके बाद क्लोजर्स पता होने चाहिए. जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स कैसे काम करता है, स्कोपिंग कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट की, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स है, और डिफर्ड क्या काम करता है. ये 3-4 चीजें जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की, जस्ट गो एंड ओपन द स्पार्क का फाइल एंड यू विल नो कि अच्छा ये ऐसे काम करता है. उसके बाद आपको कभी स्पार्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी. किसी के पास कोई टॉपिक है देन, और सेशन खत्म करें. तो swap code के अंदर short code लिख सकते हैं क्या? Can we write that? Like let's say I am in for loop and I have dynamic key for item dot first name. The first name would be dynamic. So one can hello. Hello. अभिषेक हाँ आ रही है. परत एकदा सांग काय सांगितलं. Let's say I am in for loop and accessing any object using item, and in that item I want my key name is dynamic. Okay, so can I use item dot and then the awesome code or the key name by dynamically by not hard coding? Let's say item dot first name will be dynamic, not hard coded. Item dot हो यूज करू शकतो कर्ली ब्रेसेस वापरायचे. कर्ली ब्रेसेस वापरायचे. यूज द कर्ली ब्रेसेस हो जाता है. okay. PHP में $$ पता है ना. yes. PHP में $$ कैसे वर्क करता है. yes. एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है. Okay. लगा दो, काम कर जाएगा. Okay. So if you are getting dynamically and setting also dynamically, then तो आपको पहले गेट करना होगा. ओके, सो आप ऐसे सिंटैक्स नहीं लिख सकते कि टेम्पलेट डॉट सेट मेटा डेटा डॉट करली ब्रेसेस में आपका जो भी वेरिएबल रहेगा वो इक्वल टू और ऊपर से करली ब्रेसेस में से कुछ ले रहे हो. सो ये अगर ऐसा किया तो वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है कोड. सो अगर आप गेट भी कर रहे हो डायनेमिकली और सेट भी करना चाहते हो तो आपको पहले गेट करना होता है. सो आप ऐसे लिखोगे कि @i.item डॉट करली ब्रेसेस में जो भी आपका फर्स्ट नेम वेरिएबल रहेगा वो, और उसको बाद में सेट करोगे किसी में टेम्पलेट डॉट मेटा डॉट और करली ब्रेसेस में आपका डायनेमिक वेरिएबल, इस तरह से. सो इस तरह से आप नेस्टेड एरेज भी बना सकते हो. सो उसके लिए आपको 2 लूप लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही लूप में सब कुछ हो जाएगा.